हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर 2 डीसी पावर सप्लाईज में हाफ वेव रेक्टिफायर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर के कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़रूरी है। यह है हाफ वेव रेक्टिफायर की डायग्राम। यहाँ से हम V इनपुट देते हैं जो कि AC होता है। यह है V1, V2, N1, N2. N1 is the winding number of windings of primary, and N2 is number of windings of secondary. This is diode. IDC is the output current or diode current. RL is a load resistance. V output is equal to VDC. तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला है V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, यानी कि ये दो जो वोल्टेज है उसका रेशो इज इक्वल टू इन वाइंडिंग का रेशो होता है। सेकेंड फॉर्मूला है VDC इज इक्वल टू VM अपॉन पाई। VM यानी कि पीक वोल्टेज, VM इज इक्वल टू VRMS रूट 2। VRMS को हम V2 भी बोलते हैं, तो ये आता है V2 रूट 2। और VDC का दूसरा फॉर्मूला है V2 रूट 2 डिवाइडेड बाय पाई। थर्ड फॉर्मूला है IDC। IDC यानी कि करंट रेटिंग ऑफ डायोड या फिर आउटपुट करंट भी। IDC इज इक्वल्स टू VDC अपॉन RL। V इज इक्वल्स टू IR, वही फॉर्मूला है यहाँ पे। उसके बाद आता है पीक इनवर्स वोल्टेज जो कि है VM। रिपल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू F इनपुट। इस नोटेशन से हम इसे डिनोट करते हैं। ये 5 फॉर्मूलाज है जो कि आपको हर एक जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें बहुत ज़रूरी है, तो इनको आप ज़रूर याद रखें। अब हम हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। द टर्न्स रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन हाफ वेव रेक्टिफायर इज 10:1, यानी कि ये जो टर्न्स रेशियो है वो यहाँ पे दिया है जो है 10:1, N1 डिवाइडेड बाय N2। तो यहाँ पे हमने लिख लिया N1 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू 10:1। प्राइमरी इज कनेक्टेड टू AC मेंस, यानी कि V1 दिया है 230 वोल्ट, AC मेंस दिया है। कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज एंड पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग्स ऑफ डायोड। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, V आउटपुट एंड PIV। सबसे पहले न्यूमेरिकल में आपको लिखते समय जो भी गिवन है वो लिख लेना है, फिर टू फाइंड लिख के जो भी हमें निकालने को बोला है वो लिखना है, और फिर हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू है N1 अपॉन N2। यहाँ पे हमें V1 पता है, N1 पता है, N2 पता है, तो उससे हम V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो V2 आ जाएगा 23 वोल्ट, क्योंकि V1 है 230 वोल्ट और N1 अपॉन N2 रेशो दिया है 10:1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो V2 आ जाता है 23 वोल्ट्स। V पीक का फॉर्मूला है VRMS रूट 2। अब यहाँ पे हमें V आउटपुट निकालना है। V आउटपुट यानी कि VDC, उसका फॉर्मूला है V2 रूट 2 अपॉन पाई। तो यहाँ पे आपको सिर्फ V2 की वैल्यू पुट करनी है जो अभी हमने यहाँ पे निकाली। तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो या फिर इस मेथड से भी जा सकते हो। ये सेम प्रोसेस की है, सिर्फ यहाँ पे अब V2 रूट 2 किया है, यानी कि VRMS रूट 2 सेपरेट निकाला, फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। तो V आउटपुट आता है 32.53 डिवाइडेड बाय पाई, जो कि V आउटपुट है 10.359 वोल्ट्स। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट क्वांटिटी आ गई। तो यहाँ पे हमने इसको बॉक्स कर दिया। जो भी आपको पूछा गया है वो क्वांटिटी जब भी आप निकाल लेते हो, उसका आंसर निकालते हो, तो उसको आपको बॉक्स करना है। फिर पीक इनवर्स वोल्टेज का फॉर्मूला है VM। तो VM हमने यहाँ पे निकाला था
जो कि है 32.53 वोल्ट्स। तो यहाँ पे लिख दिया 32.53 वोल्ट्स। इस तरह से हमारा फर्स्ट जो ये क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसफार्मर हैविंग सेकेंडरी वोल्टेज 12 वोल्ट इज यूज्ड इन हाफ वेव रेक्टिफायर। कैलकुलेट एवरेज आउटपुट वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज, करंट रेटिंग ऑफ डायोड इफ RL इज इक्वल्स टू 1 किलो ओहम्स। तो यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज दिया है, यानी कि V2 इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट दिया है, RL दिया है 1 किलो ओहम्स, और हमें निकालना है आउटपुट वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज और करंट रेटिंग, यानी कि V आउटपुट, I आउटपुट और पीक इनवर्स वोल्टेज। तो ये यहाँ पे लिख लिया। अब V2 इज इक्वल्स टू है VRMS जो कि है 12 वोल्ट, V पीक आता है VM, VM इज इक्वल्स टू होता है V2√2। तो यहाँ पे V2 दिया है 12, तो 12√2 की वैल्यू आ जाएंगी 16.968 वोल्ट्स, और इस पे से हम V आउटपुट निकाल सकते हैं जो है VM/पाई। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 5.40 वोल्ट्स। इस तरह से हमारी फर्स्ट क्वांटिटी आ गई। अब नेक्स्ट है पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज होता है Vm, तो Vm हमने अभी कैलकुलेट किया था 16.968, तो ये हो गया सेकेंड आंसर। I आउटपुट, I आउटपुट इज इक्वल्स टू VDC/RL। तो यहाँ पे RL हमें गिवन है और V आउटपुट हमने निकाला है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5.4 मिली एम्पियर्स। ये किलो ओहम्स में दिया है, तो ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो ये मिली हो जाएगा, तो 5.4 मिली एम्पियर। इस तरह से ये सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया है। थर्ड क्वेश्चन है, अ हाफ वेव रेक्टिफायर is connected to a transformer with turns ratio 10:1. Find its average DC output voltage, output DC load current, if mains AC voltage is 230 volt and load resistance of 2 kilo ohms. तो यहाँ पे V1 दिया है 230 volts, RL दिया है 2 किलो ohms और N1/N2 दिया है 10:1। तो ये सारी क्वांटिटीज गिवन में लिख ली। हमें निकालना है VDC और IDC, यानी कि आउटपुट वोल्टेज एंड करंट। तो V1/V2 इज इक्वल्स टू N1/N2। इस पे से हम V2 निकालेंगे जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था, वो आ गया 23 वोल्ट्स। V2 इज इक्वल्स टू होता है VRMS, तो वो भी है 23 वोल्ट्स, और V पीक की वैल्यू होती है VRMS√2 जो कि आ जाता है 32.52 वोल्ट्स। यहाँ पे अब VDC निकालना है, VDC यानी कि V आउटपुट, V पिक डिवाइडेड बाय पाई, तो ये हो गया 32.52 डिवाइडेड बाय पाई जो कि है 10.35 वोल्ट्स। इसी तरह से IDC का फॉर्मूला है VDC/RL, तो इसका फाइनल आंसर आ जाता है 5.178 मिली एम्पियर्स। इस तरह से हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इन सब फॉर्मूलेज का यूज़ करके आपके क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकते हो। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।